Hello everyone, welcome to Asi's coaching classes. In our last class we discussed about solar system. जो हमारी फैमिली है, हमने अपनी फैमिली के बारे में जाना था कि सोलर सिस्टम क्या होता है और सोलर सिस्टम की थ्योरी क्या है, किसने दी थी, कैसे मॉडल बने थे और किस टाइप से हम उसे फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में हम अपने हेड ऑफ द फैमिली यानी कि सन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो हेड है वो सन है। ठीक है, और जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, ये सारे सन का राउंड करते हैं। तो आज हम अपने हेड ऑफ द फैमिली यानी कि सन के बारे में बात करेंगे और सन के बारे में और भी चीजें जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये बेस्ड है, ये पूरा डिपेंड होता है सन पर, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हीट एंड लाइट जो प्रोवाइड करता है वो सन ही करता है। हमने अपने क्लासेस में स्टार्स देखा, गैलेक्सीज देखी, तो जब हम स्टार्स की बात करते हैं हमारा सन भी उन्हीं स्टार्स में से एक स्टार है जो हमारे सबसे करीब का स्टार है। अब हम बात करते हैं अपने सन की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा सन है, आप बेसिकली अगर बोलो तो ये आग का एक गोला है। तो ये आग आई कहाँ से और ये गोला बना कैसे? ठीक है, तो हम जब डीपली अपने सन को जानने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे इसमें काफी सारे लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये लेयर्स अलग अलग काम करते हैं, इनमें अलग अलग टेम्परेचर होता है और यही हीट और लाइट हमारे प्लैनेट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है सन का स्ट्रक्चर। तो आप जब सन में देखोगे तो सबसे इनर पार्ट जो है सन का, जो सबसे सेंटर पार्ट होता है, हम उसे कोर कहते हैं। ठीक है, सबसे सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं कोर। कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए आप इसके कोर में कितना ज्यादा हीट है। इतना ज्यादा हीट केवल कोर के केवल सन के कोर पे प्रेजेंट होता है, जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो सेंटर होता है हमारे सन का, जो सबसे सेंटर पार्ट होता है, यहीं पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये सारे स्टार्स में फ्यूल का काम करता है। तो हमारे सन में लगभग 75% हाइड्रोजन एंड जो 19% आई थिंक 21% हीलियम पाया जाता है, या फिर मैं बोलूँ 28% हीलियम पाया जाता है, और जो अदर गैसेस हैं वो 1% पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कोर है सन का, इसका जो एग्जैक्ट रेशियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सन के काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जिसमें आप उसका वेट देखोगे, उसका डेंसिटी देखोगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके लेयर्स की। तो जब मैं लेयर्स की बात करती हूँ तो सन का जो सबसे अंदर का लेयर है, सबसे इनर पार्ट है, उसे हम कोर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी कोर में हाइड्रोजन फ्यूल चेंज होता है हीलियम में। ठीक है, इसके बाद जब हम कोर के बाद की बात करते हैं तो जो सबसे नेक्स्ट इनर के साइड से जो हमारा नेक्स्ट लेयर आता है, ये लेयर होता है रेडियो एक्टिव का। ठीक है, रेडियोएक्टिव कौन सा लेयर है? इसमें ऐसे रेज पाए जाते हैं जो एक्स रेज, वाई रेज और जो गामा रेज हैं, ये इसी लेयर में पाए जाते हैं, जो रेज हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो हम इसे कैसे बचते हैं, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जब हम देखते हैं सेकेंड लेयर को, तो सेकेंड लेयर है हमारा रेडियोएक्टिव जोन। इस जोन में एक्स रेज, वाई रेज एंड गामा रेज पाए जाते हैं। ये जो रेज होते हैं ये काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये सन क्या करता है, इसे सन रिलीज करता है। बट जब सन इसे रिलीज करता है तो जो हमारा नेक्स्ट लेयर है, जो कि है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन, ये सन का हम अगर अंदर से जो हम इसका पार्टीशन करें, इसके लेयर्स को देख रहे हैं, तो ये सबसे बाहर का लेयर हो जाएगा। इसी कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको यहाँ पे राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन सेल्स होते हैं ये अंदर की तरफ बड़े और बाहर की तरफ छोटे होते हैं, जैसा मैंने ड्रॉ किया है। तो इस टाइप के हाइड्रोजन सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक्स रेज, वाई रेज एंड गामा रेज को रोकने का काम करते हैं। जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स भी अंदर से ही क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं सन में, और वो इन हाइड्रोजन सेल्स को काटते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं, और यही फोटोन रेज क्या होते हैं, लाइट की तरह हमें दिखाई देते हैं। हमारे प्लेनेट से फिर वो लाइट की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो एक्स रेज, गामा रेज जो है ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, और कुछ मात्रा में ये निकलते भी हैं। ठीक है, तो इनको हाइड्रोजन सेल्स रोकने का काम करता है, जो कि किस लेयर में पाया जाता है, कन्वेक्टिव जोन। तो हम यहाँ बात करेंगे जब इनर स्ट्रक्चर की, तो सन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि है कोर, रेडियोएक्टिव
रेडिएक्टिव जोन एंड तीसरा है हमारा कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, तो हमने 3 लेयर की बात की कि अंदर में कोर, रेडिएक्टिव और कन्वेक्टिव 3 जोन्स पाए जा रहे हैं। रेडिएक्टिव में रेज है और कन्वेक्टिव में हाइड्रोजन सेल्स है जो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने इन 3 लेयर्स की बात की। अब मैं आपको बाहर की तरफ की लेयर पर लेके चलती हूँ। तो जो बाहर का आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब आप सन को देखते हैं तो आपको ऐसी कुछ ज्वाला जैसे दिखाई देती है। इस लेयर को हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, जब हम इस लेयर को डिवाइड करते हैं तो इसका जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, इस लेयर का बाहर का जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, इसे हम फोटोस्फेयर बोलते हैं। फोटोस्फेयर यानी यहाँ से ही लाइट निकलती है और यही पार्ट हमें विजिबल होता है जो हम देखते हैं, इसे हम फोटोस्फेयर बोलते हैं। यानी बाहर की परत की जब बात करें तो बाहर की साइड से जो सबसे अंदर का लेयर है हम उसे फोटोस्फेयर बोलते हैं। यही हमको क्या होता है, विजिबल होता है। इसके बाद की बात करें तो जो सबसे बाहर साइड का जो सबसे बीच का लेयर होता है, जिसे हम मिडिल लेयर बोलते हैं, ये होता है क्रोमोस्फेयर या वर्णमंडल। क्रोमोस्फेयर में भी क्या होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है, जैसे फोटोस्फेयर में मैंने दिखाया है कि जो फोटोस्फेयर का टेम्परेचर होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्रोमोस्फेयर, जैसे आप बाहर की तरफ आओगे, मिडिल लेयर में जाते हो, तो क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बाहर की लेयर की, जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस शेप में, जो कि है कोरोना। ये जो लेयर होता है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। जब आप देखोगे कि सूर्य ग्रहण लगता है, मान लो आपका पूरा सूर्य कवर है, तो आपका कुछ सूर्य का, सन का इतना पार्ट पूरा छिप जाता है, मून से पूरे इतने पार्ट आपके छिप जाते हैं और आपको ये बाहर का व्हाइट कलर का चमकीला एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो किसका स्ट्रक्चर होता है, कोरोना का। इससे भी काफी सारे हार्मफुल रेज बाहर निकलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, तो हम अपने नेक डाइस से उसे देखने से बचते हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हार्मफुल रेज आते हैं जो आपकी इसी कोरोना लेयर से होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है सबसे बाहर का, हम इसे कोरोना बोल रहे हैं, जो हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर में इक्लिप्स के दौरान दिखाई देता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके और डीप में, जब जाएंगे हम सन को और डीप से देखते हैं, तो मैंने यहाँ बताया है सबसे अंदर का लेयर कोर कहलाता है, उसके बाहर का लेयर होता है रेडियोएक्टिव, उसके बाद लेयर होता है कन्वेक्टिव। तो 3 लेयर की हमने बात की। मैंने बताया कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन के सेल्स पाए जाते हैं। अब देखिए, जितने भी फोटॉन्स है वो तो कोर से निकल रहे हैं, कोर से निकलते हैं। कोर से निकलने के बाद हाइड्रोजन सेल्स को निकलते हुए क्या करते हैं, कुछ फोटॉन्स हाइड्रोजन सेल को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये बाहर जाते हैं तो इनका जिन भी फोटोन के पास काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, मोर देन 7000 डिग्री सेल्सियस जिनका टेम्परेचर होता है, वो तो आसानी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिनका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उनको सन अपनी ग्रेविटी के कारण वापस खींच लेता है। और जैसे ये सन इनको वापस खींचता है, जिनका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जैसे ही वो उसको खींचता है, ये सन पर वापस आते हैं। और जैसे ही ये सन पर वापस आते हैं तो इन हाइड्रोजन सेल्स के बीच में कहीं पे सेटल हो जाते हैं। जब ये हाइड्रोजन सेल्स के बीच में सेटल होते हैं, क्योंकि ये 7000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेकर बाहर गए थे, लेकिन बाहर से आने के दौरान इनका काफी फ्यूल खत्म हो जाता है, तो इनका जो टेम्परेचर बच जाता है ये होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। 4000 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये यहाँ पे सेटल होते हैं, क्योंकि बाकी जगह से इनका टेम्परेचर काफी कम होता है। मैंने बताया कि जो बाहर का लेयर है इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, बस बट इसका जो टेम्परेचर ये 4000 डिग्री सेल्सियस है। तो बाकियों की जगह पर ये क्या होते हैं, ब्लैक टाइप के थोड़े दिखाई देते हैं, डार्क दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे सोलर स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, हम इसे बोलते हैं सोलर स्पॉट, हम इसे सोलर स्पॉट बोलते हैं। और इसके आसपास थोड़ा सा चमकीला भाग दिखाई देता है, तो ये जो स्पॉट बन रहा है, ये जो धब्बे बन रहे हैं सन पर, इसे हम सोलर स्पॉट बोलते हैं। ये जो सोलर स्पॉट है सन के इक्वेटोरियल जोन से 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ओर 40 डिग्री तक, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, और नीचे की तरफ भी 40 डिग्री तक क्या करते हैं, एक
रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, एक साइकिल बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। तो जब ये मिडिल से लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसमें ये 5.5 इयर्स का समय लेते हैं, यानी 5.5 साल में ये एक तरफ ऊपर जाकर नीचे आते हैं, और वहीं पे 5.5 इयर्स यानी 5.5 साल में ये नीचे का भी सफर उसी तरीके से पूरा करते हैं। तो यहाँ पे एक इनका साइकिल बनता है, ठीक है, ये साइकिल, और एक साइकिल ये 11 इयर्स में कंप्लीट करते हैं, 5.5 ऊपर 5.5 नीचे। तो इनका जो सोलर स्पॉट का एक साइकिल होता है वो 11 इयर्स में कंप्लीट होता है। अभी तक जब से हमने ये जाना है कि सन में सोलर स्पॉट होते हैं और सोलर स्पॉट अपना एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो अभी तक 23 सोलर स्पॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी जो सोलर स्पॉट चल रहा है ये है 24th। तो अभी जो सोलर स्पॉट चल रहा है ये 24th सोलर स्पॉट है, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि जो फोटॉन्स बाहर जा रहे हैं, जो रिलीज होकर बाहर जाना चाह रहे हैं, सन को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, बट उनकी फ्यूल कम है और सन क्या करता है, उनको वापस खींच लेता है। तो उसकी बात हमने कर ली, वो आकर सोलर स्पॉट बनाते हैं और वहां पे सेटल होते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब बात आई उनकी जिनके पास फ्यूल ज्यादा है, जिनका टेम्परेचर मोर देन 7000 डिग्री सेल्सियस है, उनका क्या होता है। तो वो फोटॉन्स जब बाहर जाते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं और सन उनको वापस खींच नहीं पाता है और वो सन को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर देन 7000 डिग्री सेल्सियस जिनका टेम्परेचर था वो रिलीज तो हो गए। अब जब ये सारे प्लैनेट्स के पास जाते हैं, प्लैनेट्स तक ये पहुंच जाते हैं, हमारे अर्थ तक भी ऐसे काफी सारे फोटॉन्स आते हैं। तो जब ये हमारे अर्थ के पास आते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी इसे खींचती है, आजा भाई मेरे पास आजा। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी इसे खींचती है, बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हमें बचाने की कोशिश करता है, ये हमें बचाता है। तो एटमॉस्फेयर के कारण ये क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और एटमॉस्फेयर के कारण ही ये फोटॉन्स क्या करते हैं, इस साइड से ऐसे पास होकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो फोटॉन्स थे जिनका टेम्परेचर मोर देन 7000 डिग्री सेल्सियस था, जो हमारे प्लैनेट तक पहुंच चुके थे, जिन्हें हमारे क्या एटमॉस्फेयर ने हमसे क्या क्या दूर किया, या बोल सकते हैं हम हमारे प्लेनेट को जलने से बचाया, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा टेम्परेचर था 7000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये भी है कि जब ये निकले थे तब 7000 डिग्री सेल्सियस था, तो हमारे अर्थ तक पहुंचते पहुंचते इनका टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, 1000-2000 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब ये पास होते हैं हमारे अर्थ से, अगर ये नॉर्थ पोल की साइड से पास होते हैं, अगर ये नॉर्थ पोल की साइड से पास होते हैं, अगर ये साउथ पोल की साइड से पास होते हैं, तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो हमारा आसमान है ये कुछ चमकीला, कुछ कलरफुल दिखाई देता है, कुछ लाइट्स दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स पर ही दिखाई देते हैं, ठीक है, पोल्स पर ये ज्यादा होता है। तो जब नॉर्थ पोल के साइड ये फोटॉन्स क्रॉस करते हैं तो हम उसे ऑरोरास बोरियलिस बोलते हैं, ठीक है, ऑरोरास बोरियलिस बोलते हैं। जब ये नॉर्थ पोल के साइड से क्रॉस होते हैं तब हम उनसे ऑरोरास बोरियलिस बोलते हैं। लेकिन जब ये साउथ पोल के साइड से क्रॉस होते हैं, जब हमारे नीचे के पोल से ये क्रॉस होते हैं, तो हम इसे ऑरोरास ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब ये साउथ की तरफ से पास होते हैं तो हम इसे ऑरोरास ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखकर दिखाया है। तो इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है, जलने से बचाता है। तो इस तरीके के सन के रेस काफी ज्यादा निकलते रहते हैं, ये हमेशा ही होता है। अब जो सोलर स्पॉट बना, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो सोलर स्पॉट सन पर बन रहा है, इसका मैग्नेटिक पावर काफी ज्यादा होता है। इसके मैग्नेटिक पावर के कारण ही कभी कभी क्या होता है, हमारे अर्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका अर्थ का जो मैग्नेटिक पावर है, सोलर स्पॉट का मैग्नेटिक पावर इसका 2500 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसके मैग्नेटिक पावर के कारण कभी कभी अर्थ पर भी कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे जो हमारे टेलीफोन वायरलेस जो भी कनेक्टिविटी है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, इस टाइप के कुछ इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा स्ट्रक्चर ऑफ सन, किस तरीके का स्ट्रक्चर है सन का, इनर पार्ट्स में कौन कौन है, इनर पार्ट्स क्या काम कर रहा है, आउटर पार्ट क्या है। आउटर पार्ट हमें कब दिखाई देता है, जब हम इक्लिप्स देखते हैं, जब हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं, उस समय हमें बाहर का ये कोरोना लेयर काफी अच्छे से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। इसके बाद हमने देखा कि जो फोटॉन्स है ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद जिनके पास कम फ्यूल होता है उन्हें सन क्या करता है, वापस खींच लेता है
और वो सोलर स्पॉट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जिनके पास फ्यूल ज्यादा होता है, यानी जिनका टेम्परेचर मोर देन 7000 डिग्री सेल्सियस होता है, वो हमारे अर्थ तक भी पहुंचते हैं और अदर प्लैनेट्स तक भी पहुंचते हैं। लेकिन अदर प्लैनेट्स के पास क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वो जलने से नहीं बच पाते हैं, उन पर ये सारी चीजें होते रहती है। बट हमारे अर्थ के पास सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमें काफी ज्यादा चीजों से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से भेज देता है। नॉर्थ पोल की तरफ से भेजने पर वो एरोरास बोरियलिस कहलाता है, और साउथ पोल की तरफ से जाने पर वो एरोरास ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, इसमें हम सन के काफी सारे फैक्ट्स को देखेंगे। इसका वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये कितने डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली आपको पता है हमारा जो सन है, सन की जो लाइट है, उसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।